हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे ऑब्जेक्टिव 1 का, है ना। चैप्टर नंबर 5 क्या बोला है कि नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। बोला है कि अर्थ की रोटेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दो। एक्चुअल में होता क्या है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बॉडीज़ पे। किसी भी बॉडी, मैं, आप, ये टेबल चेयर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं उन सब पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है रेडियली आउटवर्ड। पर ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं सिखाया जाता न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ये कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में सिखाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस लाइन को इग्नोर भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इफेक्ट को इग्नोर ही करना है तो नेग्लेक्ट ही करना है तो मत ही कंसिडर करो भाई, है ना, छोड़ो इसको। आगे बढ़ते हैं। Suppose the Earth suddenly stops attracting objects placed near its surface. A person standing on the surface of the Earth will. बोला है कि जैसे मान लो एक, मतलब एक क्या, जैसे मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, अर्थ। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशंस में जब ग्रेविटी काम करते रहती है तो होता क्या है कि ग्रेविटी कहाँ लगती है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और उसको बैलेंस कौन करता है, नॉर्मल रिएक्शन। अर्थ के रोटेशन को तो भाई इग्नोर ही करो फिलहाल, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है उसको तो भूल ही जाओ, ठीक है। ये समझ लो कि ये mg फोर्स लगता है, उसको कौन बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो जनरली क्या होता है कि n बराबर क्या होता है, mg होता है, अगर वो रेस्ट पे रखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अब क्या बोला है कि अ पर्सन अचानक से ये मान लो कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करना बंद कर दी, किसी भी बॉडीज़ को जो उसके सरफेस पे रखी थी उसको वो अट्रैक्ट करना बंद हो गई, यानी कि mg अचानक से ख़त्म हो गया। तो अब ऐसा लगेगा कि भाई mg तो ख़त्म हो गया लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो है, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट उड़ के ऊपर चले जाएगा। पर ऐसा नहीं होएगा भाई, ठीक है ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं होएगा। समझने वाली बात ये है कि पहले mg आता है, बाद में नॉर्मल रिएक्शन आता है। भाई अर्थ उसको नीचे सेंटर की तरफ खींचती है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अर्थ के अंदर घुस जाएगा, है ना। तो क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू mg को बैलेंस कर लेता है और ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रखे रहता है किसी भी ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है। पर ये सोचना कि mg ख़त्म हो गया तो सर नॉर्मल तो जिंदा है तो ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। mg नहीं है तो नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर अर्थ अट्रैक्ट करना बंद हो जाएगा तो ना बचेगा नॉर्मल और ना बचेगा mg, तो जो भी बंदा जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, डी। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, पहली बात तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। और बेसिक इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है कि नॉर्मल mg पहले आता है, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन आता है, ठीक है ना। और अगर किसी बंदे का मिसकॉन्सेप्शन है कि mg गायब हो गया और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो उड़ जाएगा हवा में, तो ये जो है, इसी चीज़ को समझाने के लिए क्वेश्चन जो है, या इसी चीज़ पे डिस्कशन करने के लिए ये क्वेश्चन जो है एस.सी. वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है ना। और जिस बंदे को ऐसा लगेगा उसको आंसर पहला भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बस ये बात थी, ठीक है। स्लिप अलोंग द सरफेस क्यों ऑप्शन नहीं होगा, स्लिप क्यों हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन है ना, ठीक है ना, फ्रिक्शन है, अभी भी वो स्लिप कर सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर कौन रोक के रखता है उसको, फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्लाई अलोंग द टेंजेंट टू द नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस, कोई मतलब नहीं बनता इस बात का भी, ठीक है ना। क्यों फ्लाई कर जाएगा भाई, है ना, कोई फ्लाई वाई नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, रिमेन स्टैंडिंग, ठीक है, कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो थैंक यू, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय।